जाते हैं, क्योंकि बड़ा बच्चा हमेशा सबका फेवरेट होता है और छोटा बच्चा लाडला, और बीच वाले यानी कि हमारे मंझले बच्चे बेचारे ना तो सबके फेवरेट हो पाते हैं और ना ही लाडले। क्या आपने मंझले ससुराल के बारे में सुना है? नहीं ना? चलो आज हम आपको उनके दर्शन भी करवा देते हैं। रोशनी, एक बार और आटा लगाना पड़ेगा। जीजी शाम से 2 बार आटा लगा चुकी है और कम से कम हमने 100 रोटियां तो बना दी अभी तक। अब भी रोटियां कम पड़ गई है क्या? अरे ताया जी ने अपनी बेटी और दामाद को भी यहीं बुला लिया है। लेकिन उनकी बेटी और दामाद आ रहे हैं तो उनकी बहू मालती भाभी से कहिए ना खाना बनाने को, हम क्यों बनाए? अब तुझे तो पता ही है पापा जी मंझले हैं, वो ना तो अपने बड़े भाई को कुछ कह सकते ना ही छोटे भाई को। लेकिन इसमें फंस तो हम जाते ना हर बार। जीजी बड़े ताया जी की बहू मालती भाभी आराम से घूमती है और चाचा जी की बेटी की तो शादी नहीं हुई अभी तक, तो बाकी बचा कौन? हम। अब क्या करें, इतना बड़ा ससुराल है, 3 भाई हैं, उनकी बेटियां, दामाद, रिश्तेदार, सब कुछ देखना होता है। लेकिन हम ही क्यों देखते हैं सबको? जीजी हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं? कैसा अन्याय? क्या बात कर रही हो दोनों? नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। रोशनी बस ये कह रही थी कि बड़ा अन्याय है, ताया जी की बेटी आ रही है और हमारी घर की बेटी अपने ससुराल में है और हमारी घर की बेटी अपने ससुराल में है। तो मैं भी तुम्हारी ननद की याद आ रही है ना। मैं तुम्हारे पापा जी से वही तो कह रही थी, गुड़िया को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ, वो आ जाएगी तो सपेरों की टोली भी पूरी हो जाएगी आपकी। है? किसकी टोली? हमारे प्यारे परिवार की टोली। यही हमारा प्यारा सा, हमारा साथ साथ है वाला परिवार। ठीक है, फिर मैं अभी गुड़िया को फोन कर देती हूँ, वो दामाद जी और बच्चों के साथ आ ही जाएगी यहाँ। तुम एक काम करो, थोड़ा सा आटा और लगा दो और एक सब्जी बना दो, कुछ पकौड़े तल दो, बस हो गया काम। ये लो, एक नागिन कम थी कि दूसरी को भी खाने पे इनवाइट कर रही है। रोशनी, तो थोड़ा ऊंचा बोला करना, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बोलती है। अगर मेरा कहा आपको सुनाई दे गया तो फिर मैं इस घर में दिखूंगी नहीं माँ जी, रहने दीजिए। चलो मेरी बात हो गई है गुड़िया से, वो बच्चों और दामाद जी के साथ आ रही है। ठीक है माँ जी। अब तो खुश हो जाओ, आ रही है तुम्हारी फेवरेट ननद, कितना याद कर रही थी उसे, हैं? हाँ, मेरे तो खुशी के मारे आंसू आ रहे माँ जी। चलो चलो, अब आंसू बाद में बहाना, पहले थोड़ा कुछ बना लो। जल्दी जल्दी करो, मैं बाहर सबको देखती हूँ, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। थोड़ा कुछ बना ले, शाम से 2 सब्जियां, 100 रोटियां, पुलाव, रायता, इतना तो बना चुके हैं। अब एक और सब्जी, पकौड़े और रोटियां बनाने को कह रही है जीजी। अरे तुझे क्या जरूरत थी सपेरा नागिन ये सब बोलने की? मुझे उसे छुपाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ा? तो क्या करूं जीजी, इनको देख के ऐसी बातें मुंह पर आ जाती है। भुगत, अब आ रही है नागिन, मेरा मतलब है गुड़िया दीदी। तो देखा आपने, कुछ ऐसा होता है मंझला ससुराल, जहां हमारी सिया और रोशनी बड़ी ही बुरी तरह फंसी हुई थी। चाहे वो ताया जी की फैमिली हो या चाचा जी की, सब लोगों का खाता यहीं चलता रहता था। चलो चीची, साफ हो गई रसोई, अब चलकर बाहर सबके साथ बैठते हैं। हाँ भाई, आज बाहर टीवी में सबने नई फिल्म लगाई है, मुझे कितने दिनों से देखनी थी, तभी तो मैंने आज जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया। आजकल गैस भी बंद कर देते हैं, वैसे भी ना रसोई का काम भी खत्म हो ही गया है। अरे चलो आओ, क्या कर रही हो दोनों? तुम दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, आ गए हम, चलिए अब शुरू करो। हाँ, मुझे तो कब से ये फिल्म देखनी थी। पूरा परिवार साथ में बैठकर फिल्म देख रहा था, तभी ताया जी ताई जी भी उनके साथ आ जाते हैं फिल्म देखने के लिए। लेकिन अभी कुछ देर फिल्म चलने के बाद सबको पॉपकॉर्न की याद आने लगती है। फिल्म देखते हुए अगर पॉपकॉर्न मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। वाह ताया जी, क्या बात कही आपने। फिल्म और पॉपकॉर्न का संगम तो आत्मा और शरीर के संगम जैसा है। अरे लेकिन यहाँ अब कहाँ से आएगा पॉपकॉर्न? हमने रसोई अभी भी साफ की है। हाँ, और अब फिर से रसोई में नहीं जा रहे काम करने, हमारी फिल्म भी तो मिस हो जाएगी। हाँ, बहू ऐसा ही कह रही है, वो भी तो फिल्म देखेगी, ऐसा कैसे? वाह जीजी, आज हमारी सास हमारी साइड ले रही है, क्या बात है? हाँ, लगता है उन्हें हमारी कदर समझ में आ रही है धीरे धीरे। सिया, रोशनी, तुम दोनों यहीं बैठो, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यहाँ इस कमरे में माइक्रोवेव पड़ा है, उसमें ही बना दो गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। है? ये यहाँ कहाँ से आया माँ जी? अरे मैंने ही ला कर रखा था, सोचा कभी ना कभी काम आ ही जाएगा।
देखो आज ही काम आ गया। चलो चलो आप दोनों पॉपकॉर्न भी बनाते जाओ और फिल्म भी देखो। मेरे लिए चीज पॉपकॉर्न बना देना, ठीक है? जुलाब वाले बना दो। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रही थी हाँ चीज वाले ही बना रही हूँ आपके लिए स्वामी। ये यहाँ माइक्रोवेव कहाँ से रखा है माँ जी ने? अब मुझे क्या पता जीजी, एक रसोई कम थी जो यहाँ पर माँ जी ने माइक्रोवेव भी रख दिया। अब बनाओ पॉपकॉर्न, चीज पॉपकॉर्न। मेरे लिए तो वो चाट मसाले वाला ही बना देना बहू। जी पापा जी अभी बनाते। बेचारी सिया और रोशनी पॉपकॉर्न बनाने में ही बिजी हो गए जब तक उनकी फिल्म भी मिस हो गई। इसलिए अब उन्होंने ठान लिया था कि बैठक रूम में वो बैठेंगी ही नहीं, क्योंकि वहां माइक्रोवेव में कोई ना कोई उन्हें कुछ न कुछ बनाने को कह देता था। रोशनी, आज मैंने सबको आंगन में बिठाया। ऐसे भी आज गुलाबी ठंडी है, बाहर का मौसम भी अच्छा है, सब वहीं बैठते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं। ये सही किया आपने जीजी, अगर यहाँ बैठते तो फिर से हमसे कुछ न कुछ बनाने को कह देते। हाँ, रसोई को बंद कर दे और चल सब वहीं बैठे। चाचा जी चाची जी भी आए हैं। हाँ हाँ चलिए, आज ना मैंने काफी सारे गाने सोच कर रखे हैं, आज तो हम दोनों ही जीतेंगे। मोहित, तू च से गाना गा चल। अरे च से कौन सा गाना होता है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। चन्ना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना चोर गरम। मैं जीत गई। वाह वाह बहू, क्या गाना गाया है, मजा ही आ गया। और सर्दी में ना गर्मा गर्म चना चोर खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, ठंड भी कितनी सुहानी है, इसमें अगर गर्मा गर्म चाय और चना चोर हो जाए तो मजा आ जाए। अब बात छेड़ ही दी है तो फिर हो जाए। अरे लेकिन चाचा जी, रसोई अंदर, हम बाहर बैठे हैं, हम कैसे बनाएंगे? और हम बनाने जाएंगे तब तक सब कुछ ठंडा हो जाएगा। हाँ बात भी सही है बहू, को ठंडा तो हो ही जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना आंगन में बिठाते हैं सबको, और कोई हमें कुछ भी बनाने को भी नहीं कह पाएगा। हाँ, बच गए हम आज। अरे रसोई में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, आज शाम को ही मैंने यहाँ मिट्टी का चूल्हा बना दिया था। ये मौजी की तुम्हें कंट्रोल, रोशनी कंट्रोल। देखो, इस पे ना गर्मा गर्म चूल्हे की चाय भी बन जाएगी और चनाचोर भी सेक सकते हैं यहाँ पर। मौजी, आपको तो मैं क्या बहू? कुछ नहीं, आपको तो मैं शत शत नमन करती हूँ। चलो रोशनी बनाते हैं चूल्हे की चाय। अच्छा, द पे कौन गाना गा रहा है? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सिया और रोशनी जितना रसोई से भाग रही थी उतना वही काम उनके पास आ रहा था। वो बेचारी पूरे दिन में ऐसा मौका ढूंढती थी जहां वो कुछ देर बिना काम के रह सके, लेकिन वो तो हो ही नहीं पा रहा था। जी जी, अब मैं इस कमरे से कहीं भी नहीं जाने वाली, यहाँ बस लेटी रहूंगी और कोई काम नहीं करूंगी। हाँ, आज तो मैं भी बड़ा थक गई हूँ। आज पापा जी इतने सारे दोस्तों को अपने साथ ले आए, खाना बनाते बनाते कमर दुख गई मेरी तो। पापा जी किसी को भी घर में उठाकर ले आते हैं। अरे पहले ही हमारे पास काम कम होता है, ऊपर से पापा जी के अनचाहे मेहमानों को भी संभालो। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, हम भी बोर हो रहे हैं तो हम भी यहीं बैठ जाते हैं। हाँ तो बैठो ना, अपने कमरे में बैठने के लिए किसने मना किया है? ये पापा के दोस्त कब जाने वाले हैं? अब तुम चारों यहीं बैठे हो, चलो मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। ऐसे भी पापा जी के दोस्तों के साथ मेरा मन नहीं लग रहा। जी जी, ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे, हम जहाँ जाते हैं वहीं चले आते हैं। अब क्या करें, अपने पतियों को धक्के मार कर तो नहीं निकाल सकते। मीरा बस चले तो। कंट्रोल रोशनी कंट्रोल। ठीक है, कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ बिस्तर से उठने वाली नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बनाऊंगी। खाना आज बहुत ही भारी खा लिया है। हाँ, पेट ऐसे भरा भरा सा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा जूस मिल जाता तो राहत मिल जाती। आज ना हम बड़े थक गए, हम कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुएं आज बहुत थक गई है, आज कोई भी उन्हें फिर से रसोई में नहीं भेजेगा। चीची, अभी ये फिर से कोई बम फेंकने वाली है, देखना आप। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है तू? क्योंकि ये जब भी हमारी साइड लेती है ना, तब इसके दिमाग में कुछ खुराफाती पकता रहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा वो तो। अरे सिया, तुम्हारी मम्मी ने वो नया इलेक्ट्रिक जूसर दिया था ना, वो यही पड़ा होगा तुम्हारे घर में, उसी में बना दो जूस, जल्दी बन जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ न कुछ जरूर करेंगी।
हाँ माँ जी, वो दिया तो था, लेकिन वो मुझे याद नहीं कहाँ रख दिया। अरे वो रहा, तुम्हारी अलमारी के ऊपर तो रखा है, लाओ मैं निकाल देती हूँ। तुम जाकर संतरे लेकर आओ, यूं बन जाएगा जूस। सत्यानाश! अब तो हद हो चुकी थी, क्योंकि सिया और रोशनी को कहीं भी चैन नहीं था। ऐसे समझ लो, ससुराल के अगर 100 कमरे भी होते तो उसकी सास ने 100 तरह की रसोई बनाकर रखी थी इनके लिए। लेकिन अब गुस्सा किसी पर तो उतरना था, और उसका सबसे पहला शिकार थे उनके पति। जूस पीना है? गर्मा गर्म चाय चाहिए? हाँ, आपको क्या हम हलवाई लगते हैं जो 24 घंटे बस खाना बनाते रहेंगे? अरे वो तो मैं बस क्या? माँ जी के सामने बड़े पर निकल आते हैं आपके, क्यों? पॉपकॉर्न के बिना फिल्म अच्छी नहीं लगती? अरे सॉरी सॉरी, देखो तुम गुस्सा मत करो। आपको दिखता नहीं कि हम सारा दिन काम करते हैं रसोई में, फिर जहाँ जिस भी कमरे में बैठे हैं हम आराम करने, वहाँ आपको खाना पीना है? नहीं नहीं, आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, पक्का। देखो, अब ऐसा कुछ करो जिससे हमें भी 1-2 दिन को आराम मिले। अगर उसमें भी हमें खाना बनाना पड़ा तो समझ लेना। अरे समझ गया, करता हूँ कुछ। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कुछ बोलने का फायदा है क्या आपको? अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। मेरी तो आपसे शादी करके जिंदगी खराब हो गई। ऐसा मत कहो सिया, बताओ ना क्या हुआ। क्या बताऊं? क्या बताऊं? मुझे तो आप बस जूस बनाने के लिए, गर्मा गर्म चनाचोर बनाने के लिए लेकर आए ना। अरे नहीं सिया, ऐसा ही है, जब भी हम आराम करने की सोचते हैं, वहीं आपकी मम्मी कभी माइक्रोवेव, कभी चूल्हा, कभी ये जूसर लेकर आ जाती है। यहाँ तक कि उनको ये भी याद है कि हमारे कमरे में जूसर कहाँ पड़ा है। अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं बस यही तो आप कुछ नहीं करते या कहते नहीं। अरे मैं कुछ करता हूँ, तुम ये लो पानी पियो। दोनों भाई कमरे से डरे सहमे बाहर आते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। अरे तू इस वक्त बाहर क्या कर रहा है? मैं वो, एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं बाहर? मैं तो हवा खाने आया था बस। हाँ, तो मैं भी। अच्छा फिर ठीक है। रोशनी तुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? मुझसे? मैं ऐसे काम करता ही नहीं कि वो मुझसे गुस्सा हो। कहीं भाभी तो आपसे नाराज नहीं है ना? तुझे लगता है कि तेरा भाई कभी भाभी को मौका देता होगा नाराज होने का? हाँ ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि पूरे परिवार को कहीं बाहर लेकर चलते हैं। कितना वक्त हो गया बाहर नहीं गए हम। हाँ हाँ, कल ही बस बुक करवा दे, पिकनिक पर चलते हैं। ये ले पैसे, और खाना भी घर पे नहीं बनेगा। और कोई ना कल जूस पिएगा, ना ही चाय, ना ही चनाचूर। चल कल मिलते हैं। दोनों भाई इतने हड़बड़ाए हुए थे कि सब कुछ एक ही रात में हो गया। ये होता है बीवी का पावर। अगले दिन दीपक और मोहित ने सबको तैयार होने को कह दिया, और सुबह से आज चाय भी बाहर से आ गई थी। ये देखो, आ गए ना दोनों भाई सीधी लाइन पे। आज तो हमसे चाय भी नहीं बनवाई है। नहीं तो क्या, कल रात को ऐसा सुनाया मैंने कि पूरी रात पिकनिक की तैयारी करते रहे। आज बड़े दिनों बाद ना कुछ बनाना है, ना किसी कमरे में कुछ काम करना है। बड़ा सुकून मिल रहा है। आज पूरा दिन पिकनिक पर चलेंगे, बाहर का खाएंगे और आराम करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी सासू माँ कहीं सुबह से दिखाई नहीं दे रही। आखिर कर क्या रही है? अरे पिकनिक के लिए तैयार हो रही होंगी, और क्या। तैयार हो रही है या फिर किसी और चीज की तैयारी कर रही है। सारा परिवार बस के पास पहुंच चुका था। ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, सब लोग बड़े ही उत्सुक थे पिकनिक पर जाने के लिए। लेकिन जिनके लिए पिकनिक रखी गई थी वो दोनों गायब थी। अरे सब लोग आ गए, ये दोनों कहाँ रहे कि दिख नहीं रही है? लगता है आज बड़े दिनों बाद तैयार हो रही है ना, इसलिए वक्त लग रहा है। ये लो आ गई दोनों। चलो। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरी तो सुबह से तबीयत बड़ी खराब चल रही है, उल्टियां बंद ही नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ चल पाऊंगी। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कितनी तैयारी की है पिकनिक के लिए। देखो, छोटा सा चूल्हा लिया है, खाना बनाने का सामान, सब कुछ खराब हो जाएगा। अरे माँ जी, जीजी की उल्टियां बंद नहीं हो रही तो वो कुछ खा नहीं पाएंगी। आप लोग होकर आइए, मैं यहाँ रुकती हूँ जीजी के पास। अरे लेकिन ये सब। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब आप एंजॉय करिए, हम तो यहीं घर में पड़े रहेंगे, और क्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, एंजॉय, बाय। बस के जाते ही दोनों देवरानी जेठानी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उन्हें पता था बाहर भी उनकी सास ने खाना बनाने का सामान ले लिया था, इसीलिए तो वो उनके साथ नहीं गई थी। जीजी, ये आपने अच्छा बहाना बना दिया, अभी हम आजाद है।
आज हम किसी भी कमरे में कुछ नहीं बनाएंगे और बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। चल